कैलाश पर्वत से बारात लेके सीधा हिमांचल नगर पहुंच गए। और जैसे ही हिमांचल नगर पहुंचे तो पहले माताओं ये नियम था, जब बारात आती थी तो गांव से बाहर डांडे में ही बारात खड़ी कर दी जाती थी, बारूद छोड़ा जाता था। यानी बिटिया के बाप को पता चल जाए कि हम बारात लेके आ गए। और आज तो बारात ही नहीं आते। बोलो भाई, आज 70% ऐसे विवाह हैं कि बिटिया मड़वा उखाड़ के मैरिज हाउस में जा रहे। गलत कह रहे हो तो बोलो। विद्वानों की सभा है, आप सब लोग सियाने हो, ईमानदारी से बताना, पहले का विवाह अच्छा था कि आज का? 70% मोड़ी खा लेके अब मंडप खा उखाड़ के, मंडप कभी उखड़ता है, सबसे बड़ा यही अनाचार है कि नहीं। मंडप गड़ गया सो गड़ गया, पर महाराज मंडप घूम रहा है। कंकन बन जाता था, लगुन चढ़ जाती थी, मोड़ी मोड़ा के गले में हींग बन जाती थी तो घर से बाहर नहीं निकलता था। और आज बसंत ट्रेनन में घूम रहे। क्यों भाई? और एक और, पहले जब किसी घर में बिटिया पैदा होती थी तो जितना महतारी बाप घर परिवार को खुशी नहीं होती थी, जितना घर की दीवालों को खुशी हुआ। आज ये बिटिया पैदा हुई है, आज से 20 साल बाद जब ये दुल्हन बनेगी तो बाद में बिटिया को सजाया जाएगा, पहले इस घर को सजाया जाएगा, इस दीवालों को सजाया जाएगा। और आज बिटिया का विवाह होता है, घर परिवार वाले मैरिज हाउस पहुंच जाते हैं, घर में तालों पड़ो रात, अंधेर। बोलो भाई, हमारे पूर्वज और हमारे पुराने सियाने लोग कहा करते थे कि जा घर में कन्यादान हो जाए, भांवर पड़ जाए, वैदिक रीत से वेद मंत्रों के उच्चारण से ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर दें, कैसा भी घर में अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, प्रेत आत्मा या कोई भी आत्मा हो वो भी निकल के भाग जाती थी, क्योंकि मंत्रों में इतनी शक्ति होती। बोल यज्ञाचार्य जी महाराज की, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए महाराज, तो हमारे विद्वान लोग भी कहा करते हैं, सीताराम जय सीताराम, राम जय सीताराम, ताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, धर्म मंच में स्वागत है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, मंगल भवनया मंगल हारे, मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारे, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, करुणा करे अपना लोरा, करुणा करे अपना लोरा, अपना दास बना लोरा, अपना दास बना लोरा। बोल सियापति रामचंद्र भगवान कि पहले बिटिया की विदाई भांवर घर से होता था और आज मैरिज हाउस से। पहले सारे डीजे फीजे बाजा फाजा बंद करवा दिए जाते, पंडित जी से यही कहा जाता था, महाराज हर चीज मुहूर्त से होना चाहिए। लड़का लड़की का विवाह कोई गुड्डा गुड्डी का खेल ना है, खेलो मिटा दो। दो लोगों का मिलन नहीं महाराज, कई लोगों का रिश्ता जुड़ता है। और आज
डीजे वाले को मना नहीं करेंगे, पंडित जी से कहेंगे महाराज हम तो बोले रहो, चाहे गाली दो चाहे कुछ दो, सब तो निपटाओ जल्दी। सो महाराज से कह रहे तुम निपटाओ, सो भगवान कहते तुम उतर कर निपट जाओ। अब आप महाराज को का दोष? इसीलिए पहले 3 दिन का विवाह होता था। वैदिक रीत से ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, विद्वान लोग, अगर पंडित जी ने मंडप के नीचे दुल्हा दुल्हन को ध्रुव तारा दिखा दिया तो ये अकाट था कि 6 साल तक पैर में कांटा भी नहीं चुभता था, पैर में कांटा भी नहीं चुभता था हमारा। और आज जानते ही नहीं कि ध्रुव तारा होता क्या। पहले लड़का लड़की से कहा जाता कि 7-5 वचन ध्यान से सुनना। महाराज वेद मंत्रों को उच्चारण हुआ करता था, पर आज ये सारी परंपराएं हटा दी गई। लेकिन याद रखना चाहिए अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा, अपना कल्चर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज यहाँ शंकर भगवान का बारात पहुंचा, हिमाचल नगर के बाहर ही डांडे में रोक दिया और महाराज उसी समय मेघों से कहा गया कि बारूद छोड़ो। और ज्यों बारूद छूटता था तो सबसे ज्यादा बिटिया के महतारी बाप और बिटिया का पेट में खलबली मचती थी। महाराज भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, बारात आ गई क्या करें, बारात आ गई क्या करें। पड़ोसी आ जाते थे, चिंता मत करो हमें, गांव वाले चिंता मत करो हमें, अरे तेरी बिटिया नहीं हमारी बिटिया है, चिंता मत करना। और आज पड़ोसी भोजन करवे चाहे आ जावे, मदद करने आए। जानते हो एक बिटिया का पिता कई वर्षों से चटनी नमक रोटी खाता है, पैसा इकट्ठा कर करके स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा, और उसी को भोजन करके पत्तल की सीख निकाल के किरचा करते हुए कह दिया और तो भैया सब ठीक है भोजन में, पर सब्जी में नमक का मैं तेरी भलो हो जावे। वह बिटिया वाले की सोच माने कैसे धन इकट्ठा किया है। सच कहती हूं तो बिटिया वाले के यहाँ तो कभी भोजन ही नहीं करना चाहिए, मदद करना चाहिए। धन्य है पहले के लोग जो महाराज भोजन तो नहीं करते थे लेकिन मदद करते थे। बारात आई, बाल्टियों में शरबत दही भरा गया, मोचानी करने जाया करते थे। मोचानी, कोई हमारे यहाँ अतिथि आए, आवत में हर्ष नहीं नैनन नहीं सने, दुश्मन भी क्यों ना आ जाए उसका भी हमें खड़े होकर के अभिवादन करना चाहिए।